हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेस फेलियर पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस सीरीज में। पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 4 में आपका स्वागत है। परसों भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस। चलो करते हैं चीजों को स्टार्ट। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक टैंक है जिसमें 3 इनलेट्स हैं। इनलेट्स मतलब भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर फिल हाफ ऑफ टैंक इन सेम टाइम। ए और बी जो भरते हैं आधा टैंक सेम टाइम में भरते हैं। दैट सी अलोन टेक्स टू फिल 1/4 ऑफ टैंक। जितना सी 1/4 टाइम लगाएगा और ए और बी उतना भर देंगे आधा टैंक, ठीक हो गया। अगर तीनों इफ 3 of them together can fill tank completely in 8 hours, अगर तीनों 8 घंटे में ये पूरा करते हैं तो what was the time taken by C alone to fill empty tank? किसी अकेला खाली टैंक को कितने टाइम में भरेगा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। सर ये आ गया। बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, कहने का मतलब है ए और जो बी है, ए और बी आधा टैंक भर रहे हैं। कितने समय में भर रहे हैं मुझे पता नहीं, मान लिया मेरे को पता नहीं है कितने समय में ये भर रहे हैं। टाइम मैंने मान लिया एक्स, ठीक है सर। टाइम मैंने मान लिया एक्स टाइम पे ये भर रहे हैं, ठीक हो गया। और जितना ए और बी भर रहे हैं, ए और बी यहाँ पर लिखा है ना, ए और बी टुगेदर फिल हाफ ऑफ द टैंक इन सेम टाइम दैट सी अलोन टू 1/4, और सी अकेला 1/4 भर रहा है, टाइम एक्स टाइम में ही भर रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ टोटल टाइम कितना लगेगा, ये 1/2x, इसका वो निकालेंगे ना आप, समझ रहे हो। इसका एलसीएम निकाल के तो ये 2x आ जाएगा, इसका निकालोगे तो ये 4x आ जाएगा। ये टाइम आया। तो आपको इतना पता है कि नहीं, टाइम का अगर आप रेशियो निकालोगे 2:4 आ गया। 2:4 मतलब कि 1:2 आ गया। काटोगे तो 1:2 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई कुछ नहीं कहा है, 3 पाइप भरने वाले हैं ए और बी, ठीक है। कोई आधे टैंक मतलब आधा टैंक भर रहे हैं, कुछ समय में भर रहे हैं, समय हमें पता नहीं है। मान लिया मैंने एक्स समय में भर रहे कहा, ठीक है। ये एक्स समय में भर रहे हैं और ये 1 सी जो है वो 1/4 भर रहा है। जितना ये 1/2 भर रहे हैं दोनों मिलके, ये इतना 1/4 भर रहा है। तो ये एक्स समय में भर रहे हैं, ये भी एक्स समय में भर रहा है ना। टाइम एक्स एक्स है। तो यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो ये 2 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स और एक्स का एक्स आएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 2x हो गया। सी का आ गया 4 × x, 4x हो गया। तो ये टाइम का रेशियो 2 और 4 मतलब कि 1 और 2। और एफिशिएंसी आपको पता है कि नहीं, एफिशिएंसी क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, जस्ट उल्टी हो जाती है। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2 और 1 आ गया। यहाँ पे सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो ए और बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये कितनी है, 2 है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 1 है। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 यूनिट पर आवर आ गई। 2 + 1 3, 3 यूनिट पर आवर आ गई। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। और तीनों का, मेरी बात ध्यान से समझना, तीनों अगर हम तीनों को खोल देते हैं तो तीनों 8 घंटे में भर देते हैं। अगर मैं टोटल वर्क निकालने को कहूंगा, टोटल वर्क कितना 8 घंटे में भर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं तीनों जने, तो 8 × 3, क्या ये टोटल वर्क होगा कि नहीं, 24 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बताइए। आपको होगी सर, होगा। तो आपको बताना है सी कितना अकेला भरेगा। टोटल काम 24 है, 24 को भरना है सी ने, सी की एफिशिएंसी ने भरना, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 24 आपका आंसर आ जाएगा। 24 घंटा आपका आंसर आ जाएगा जी। प्लीज देखो, इंटरेस्ट के साथ बोलो, नहीं आया ना बोलो, जो स्टेप क्लियर नहीं है वो बोलो। प्लीज सभी लोग बोलो, 1 2 का मतलब पक्का आया ना। यस सर। हाँ बोलो, सभी बोलो प्लीज, आया नहीं आया। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, इसमें बोलते हैं एफिशिएंसी का कंसेप्ट है ये। अब अभी अल्टरनेट हम टाइम एंड वर्क में भी अल्टरनेट पढ़ लेते, यहाँ पर भी मैं तुम्हें अल्टरनेट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अल्टरनेट का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको वही चीज सीखते रहनी है। अरे समझ रहे हो, पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो हाँ बोल दो भाई, हाँ बोल दो जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ यार। दिक्कत है तो हाँ बोलो, मैं दोबारा समझा दूं, नहीं है तो ना बोलो। प्रिया मैम, दीप्ति मैम, ज्योति मैम, नहीं है सर।
ये लोग अभी कोई नहीं है कुछ नहीं। सर। ओके, ठीक है। ज्योति मैम समझ में आ रहा है ना? आप बीच में से देख रहे हो हाँ सब। हाँ सर। ठीक है। नीसी मैम समझ में आया? यस सर। हाँ, सोना मत था क्लास के बीच में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स। ध्यान से गौर से क्वेश्चन पे नजर मारिए। जो पाइप ए है वो किसी टैंक को 40 घंटे में भरता है और रेशियो है एफिशिएंसी का ए और बी का 3 और 2। क्या है? 3 और 2। अगर पाइप बी और पाइप सी मिल के किसी टैंक को 40 घंटे में भर दें तो कितने घंटे में पाइप ए और सी टुगेदर टैंक को भरेंगे? टुगेदर टैंक को भरेंगे। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये भाई टाइम, ये टाइम ले लो, ये एफिशिएंसी ले लो। ठीक हो गया? अब एक बात बताना, ए था, ए कितने घंटे में भर रहा था? ए 40 घंटे में। और इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 दे रखी है। तो कौन है? एक सेकंड रुकना, हाँ किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, कौन? सर नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ अभी। हेलो, हाँ सर, हाँ जी बताइए। नहीं सर। ठीक है, अजीब पागल है। हाँ जी देखिएगा इधर को। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे यस हो? सर। हाँ सुनना, सॉरी, इधर को देखो। तो 3 और 2 देखो। अच्छा, यहाँ से आप वो निकाल सकते हो टोटल वर्क। ए 40 घंटे में भर रहे 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना हो गया? 40 × 3, दैट मीन्स 120 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, अरे हुआ। यस सर। हाँ सर। अब पाइप यस बी सर। और सी टुगेदर 40 घंटे में भर रहे हैं। अच्छा, टोटल काम बी और सी जो है वो 40 घंटे में भर रहे हैं, तो आप खुद ही बताओ टोटल काम तो उनको इतना ही करना है ना? बताओ जरा एक बार। टोटल काम चाहे टोटल काम तो दोनों, कोई भी पाइप है, ए है बी है सी, टोटल काम तो इनको इतना ही करना पड़ेगा, 120। अरे समझ रहे हो? चाहे तुम ए से निकालो चाहे बी से निकालो, काम तो एक ही होगा, काम तो कांस्टेंट ही होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई मुझे एक मकान बनाना है, ए भी बनाना है, बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है। काम तो एक मकान बनाने का है, काम तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो बी और सी 40 घंटे में कर रहे हैं, 40 घंटे में उन्होंने काम 120 करना है, तो 1 घंटे में वो काम कितना कर देंगे बताओ? 1 घंटे में काम कितना कर देंगे? 120/40, दैट मीन्स 3। ये बी और सी की एफिशिएंसी निकली कि नहीं? बी प्लस सी। अच्छा, ए और बी की एफिशिएंसी ये थी, ये बी की, ये बी वाले की थी। तो ये बी और सी की एफिशिएंसी निकल गई 3, बी की है 2, सी की कितनी निकल जाएगी? सी की निकल जाएगी 1। अब हमें बताना क्या है गुरुदेव? सभी लोग इधर को देखना, हमें बताना है ए और सी टैंक को कितने घंटे में फिल करेगा, ए और सी का बताना है। तो टोटल काम 120 है, इसको डिवाइड करेंगे ए और सी की एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1, दैट मीन्स 4, डिवाइड कर दोगे 30 आवर। बताओ कोई दिक्कत है? यस, नहीं है? नो सर। पक्का समझ में आया ना? यस सर। अमन जी कोई डाउट है? अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। अमन जी कोई डाउट नहीं है नहीं ना? सर, आ ओके, गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, एक सेकंड रुकना।
अब अल्टरनेट डे का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। फाइव एक फिल इन 24 आवर्स। हाँ, अब देखो ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेज। आप लोग बताओगे, चलो आपको मैं इस क्वेश्चन को करने को देता हूं, मैंने कराया भी था, करोगे क्या? करोगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं। कर लेंगे सर। करो फिर, चलो एक बार करो, जामन जी करो। इसी में आपको चीज सिखाने वाला हूँ अल्टरनेट डेज का, ध्यान से समझना। पाइप एंड सिस्टम कभी भी आए, उसमें अल्टरनेट डेज लिखा हुआ आए, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? जी सर। क्या आ गया? नहीं आया सर। चलो मेरी बात समझना ध्यान से, सभी लोग कंसेप्ट पे देखो ध्यान से। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। पाइप ए किसी टैंक को 24 मिनट में भरता है। व्हाइल पाइप बी कैन एम्प्टी, खाली कर रहा है 36 मिनट में। अगर दोनों पाइप को खोला जाए अल्टरनेट मिनट्स के लिए तो कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने के लिए? अच्छा एक बात बताओगे, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो। देखो मेरे मेरे पास एक पाइप भरने वाला है, एक पाइप निकालने वाला है, और काम क्या हो रहा है? टैंकी भर रही है, खाली नहीं हो रही। कहने का मतलब है जब भरने वाली की जो एफिशिएंसी होगी, मतलब भरने वाला ज्यादा भरेगा ना खाली करने वाले से। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? टैंकी तभी तो भरेगी जब भरने वाला पाइप ज्यादा भर पाएगा खाली करने वाले से। अरे समझ रहे हो? मतलब जब भी टैंकी भरेगी, एक खाली करने वाला पाइप है, एक भरने वाला पाइप है, तो भरने वाला पाइप ज्यादा भरेगा, ये समझना मेरी बात को। अच्छा ये देखो ए और बी है। ए जो है 24 मिनट में भर रहा है, बी खाली कर रहा है 36 मिनट में। दोनों का हम क्या निकालते थे? एलसीएम। एलसीएम आ गया 72, इसका एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। ये पॉजिटिव भरने वाला पाइप है, नेगेटिव निकालने वाला पाइप है। अच्छा अब एक बात बताओ, काम दोनों पाइप को खोला जा रहा है अल्टरनेट मिनट के लिए, तो काम ए को ही तो स्टार्ट करना होगा, काम बी स्टार्ट कर ही नहीं सकता। देखो टैंकी में कुछ पानी होगा तभी तो खाली करेगा, पहले बी पाइप को बी तो खाली कर रहा है ना, तो ए को ही भरना पड़ेगा। आ गया। ऑब्वियस सी बात है। आंसर आ गया क्या? क्या कह रहे हो, आंसर आ गया? हाँ सर, वो थोड़ी देर पहले सर आ गया। क्या आ रहा है आंसर? सर मेरा 142 आ रहा है। हाँ सर, वेरी गुड। गलत है। अब देखो इधर को ध्यान से समझो, सर इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, आप समझो मेरी बात को। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर दे नहीं रखा है कौन स्टार्ट करेगा, तो जो पाइप बड़ा होगा ना, जो पॉजिटिव इनलेट पाइप होगा वही स्टार्ट करेगा, क्योंकि टैंकी में पहले कुछ ना कुछ पाइप डालना है, पानी डालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, तो काम ए को स्टार्ट करना होगा, तो ए और बी, ए 3 बी माइनस का 2, तो कितना आ गया इफेक्टिव? क्या आ गया आपकी एफिशिएंसी? 3 में से 2 गया, 1 आ गया। मतलब एक यूनिट जो कर रहे हैं 2 मिनट में कर रहे हैं, पहला मिनट इसने लिया, दूसरा मिनट इसने लिया, ठीक है? एक यूनिट मतलब 2 मिनट ले रहे हैं, ठीक है? एक यूनिट 2 मिनट, काम कितना करना है? 72 यूनिट करना है। तो ये कितना टाइम है? कितना टाइम है? 72। ये 72 गुना है ना। अरे एक यूनिट करने में 2 मिनट लग रहा है, तो 72 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा कह रहा है। तो एक यूनिट, ये 72 टाइम है, 1 इंटू 72 72, तो ये भी 72 टाइम होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 144 मिनट। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रहेगा भैया, ऐसे नहीं करेंगे, मेरी बात समझना, ठीक है? ऐसे नहीं करेंगे जैसे अल्टरनेट डे के उसमें करते थे, ऐसे नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से गौर से अब सुनिएगा, तो करेंगे कैसे, ठीक है?
इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ तक एफिशिएंसी सबने यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल ली होगी, ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ सभी ने निकाल ली होगी। मेरी बात गौर से समझना, ए जो बंदा है ना, ए, इसको हम लास्ट में भरेंगे। ए फिल करेगा तो मतलब ए जो होगा लास्ट में, इसको हम ए को, इसकी जो 3 यूनिट है हम ये समझेंगे, कभी भी जो पॉजिटिव वाला होगा इस वाले क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे, ए वाले को हम लास्ट में भराएंगे। समझना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कभी भी पाइप एंड सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन आए तो हमें करना कैसे होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एफिशिएंसी निकाल दी, भरने वाले पाइप को लास्ट में, जो पॉजिटिव पाइप होगा उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में फिल करवाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, तो जो इसकी यूनिट होगी, जो इसकी एफिशिएंसी होगी, इसको टोटल काम से निकलवा देंगे। तो 72 माइनस 3 कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 69 यूनिट आएगा। हमको काम क्या करना है, हमको 69 यूनिट करना है। अब सुनना मेरी बात को, एक यूनिट करने में हमें कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट। ये तो सबको समझ में आया, एक यूनिट करने में 2 मिनट लग रहे हैं। क्यों पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है? एक यूनिट करने में, नहीं सर, हाँ नहीं नहीं सर। सर, ये 2 मिनट हमने क्यों लिया है सर? वाह, ये तो अभी इससे पहले क्या समझाया मैम। अच्छा, ए काम स्टार्ट कर रहा है +3 के एफिशिएंसी से, और बी काम कर रहा है -2, मतलब 3 वो डाल रहा है और बी 2 निकाल रहा है। तो कितना बचा मैम, 1 बचा एक। यहाँ तक समझ में आया? मतलब 1 यूनिट काम बचा कि नहीं बचा? तो पहले मिनट में ए ने काम किया, दूसरे मिनट में बी ने काम किया। तो मैम 1 यूनिट काम करने में उनको 2 मिनट लग रहा है। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। जी आ गया समझ सर। आ गया सर। वेरी गुड। अब मैम 1 यूनिट करने में 2 मिनट लग रहा है, सबको पता चल। कॉन्सेप्ट आ गया। काम कितना करना है, 69 यूनिट। कितना काम करना है, 69 यूनिट करना है। मैम ये देखो, ये कितना गुना है, 69 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 69 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 138 आ गया। 138 मिनट यहाँ पर आ गया। हमें काम कितना कराना है, ध्यान से समझना। हमें काम कितना कराना है, टोटल 72। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, जो पॉजिटिव पाइप होगा उसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसका यूनिट वाला काम निकाल लेंगे, उसको लास्ट में भरवाएंगे, उसको लास्ट में काम करवाएंगे। ए को हमने निकाला। अब ए 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है। ए मैम 1 मिनट में 3 यूनिट तो काम करेगा। पहले मिनट में ए से काम कराया, पहले मिनट में वो कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो ए की यूनिट कितनी है मैम, 3 यूनिट। और वो कितना टाइम ले रहा है, 3 यूनिट काम करने में 1 मिनट का वो ले रहा है। तो अब देखो, अब इनको जोड़ो तो जरा, 69 यूनिट पहले हो गया था, 3 यूनिट अब ये करेगा फाइनली। तो 69 + 3 72 यूनिट काम कर देगा। और यहाँ कितने मिनट लग रहे हैं, 138 मिनट पहले लगे थे, 1 मिनट अब लगेगा। तो 139 मिनट आपका पूरा काम हो जाएगा। कितना जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, और कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। समझ में आया नहीं किसी को तो ना बोल दो प्लीज, क्योंकि इसके बाद वाला फिर समझ नहीं आएगा। बताओ सर। आ गया सर। आ गया ना? तो सभी को आ गया ना, जितने भी हो, निशी मैम, जो भी पहली बार देख रहे हो, ज्योति मैम, आप समझ में आया? यार पूछोगे सर इंटरेस्ट। लास्ट में दोबारा से समझाना, देखो लास्ट वाला थोड़ा सा। लास्ट वाला क्या, मैं पूरा ढंग से एक बार समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है बिल्ड करने वाला। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं 15 क्वेश्चन करा दूं, 20 क्वेश्चन करा दूं। ये क्वेश्चन जो कराऊं आपके दिमाग में बैठना चाहिए। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये अल्टरनेट डेज वाला, आपको समझना चाहिए। इसके बाद दूसरा भी एक अल्टरनेट डेज वाला कराऊंगा, समझो, गौर से समझना। फंडा क्या है कि पाइप ए 24 मिनट में भर रहा है, भरने वाले पाइप को प्लस से डिनोट कर दो। पाइप बी खाली कर रहा है तो नेगेटिव कर दो, और 36 मिनट में भर रहा है मैम। तो हम क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम दोनों का लोगे तो 72 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क जो है 72 है, ए की निकालनी है। तो 72 को डिवाइड करेंगे ए के उससे 24 से, तो क्या आ गया, 3 आ गया। बी की निकालेंगे 72 डिवाइडेड बाई 36, मतलब कि 36 दूनी 72। तो ये तो पॉजिटिव है ना, और ये पाइप नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने क्या आपसे कहा, काम ए को स्टार्ट करना होगा। मानो कोई टैंकी है,
टैंकी में सबसे पहले पानी भरना होगा ना, पानी सीधा कैसे निकाल सकते हो, बी तो निकाल ही नहीं सकता, कहीं पर दे नहीं रखा है, कौन स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव पाइप होगा वो ही स्टार्ट करेगा, ए ही स्टार्ट करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, ए है बी है, चलो हम ए से स्टार्ट कराया, पहले मिनट में 1 मिनट में, पर मिनट कहा है ना, ये देखो मिनट में हो रहा है, अल्टरनेट मिनट में हमने स्टार्ट किया, तो पहले मिनट में ए भर रहा है 3 प्लस का 3, दूसरे मिनट में बी खाली कर रहा है 2। तो आपको इतना समझ में आया, 2 मिनट में 3 में से 2 चले गया, 1 यूनिट काम हो रहा है। काम कितना हो रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट काम होने में 2 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। तो आप ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। इसके बाद हम क्या करेंगे मैम, जो पॉजिटिव पाइप होगा ना उसका काम हम टोटल काम से माइनस करेंगे, उससे बाद में काम करवाएंगे। तो टोटल काम कितना है, 72। 72 में से एक ही एफिशिएंसी को माइनस कर दोगे तो आपको अब 69 यूनिट काम करना पड़ेगा, 69 यूनिट काम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, 1 यूनिट काम करने के लिए 2 मिनट लग रहा है, तो 69 यूनिट काम करने के लिए कितना लगेगा। अच्छा 1 यूनिट के कितना गुना है ये 69, 69 गुना है। अरे 1 इंटू 69 69। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाला 69 गुना है तो राइट हैंड साइड वाला भी तो 69 होगा कि नहीं होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा। 1 ये 1 यूनिट काम, ये 69 यूनिट काम है। जैसे हम वहां करते थे अल्टरनेटिव में, यहाँ भी सेम कर रहे हैं। 1 इंटू 69 69, तो 2 इंटू 69 कितना हो गया आपका 138 मिनट आ गया। तो मतलब आपने 69 यूनिट काम खत्म कर दिया और आपका 138 मिनट लग गया। अब क्या करना है, लास्ट किससे कराना है, ए से। ए 3 यूनिट काम करता है 1 मिनट में। ये देखो 1 मिनट में, पहले आप ए से काम करा रहे थे, पहला मिनट ए ने काम किया, तो 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है। ठीक हो गया। तो अब 69 यूनिट काम हो गया, 3 यूनिट और जोड़ेंगे तो 72 यूनिट काम पूरा हो चुका है। 72 कराना था, 138 69 कराने में लगा मिनट, 1 मिनट बाद में लगा, तो टोटल 139 मिनट लगा। चलो अब बताओ जी। आ गया सर समझ में। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आ जाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन अल्टरनेट डेज का है। 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट में ये वाला क्वेश्चन करना जरा। आप लोग करोगे या मैं बताऊं। देखो सेम कंसेप्ट पे एक बार ट्राई करने की प्लीज कोशिश करो। वैसे 7 मिनट बचे, मैं बता दूं तो बताओ, या आप करोगे तो बताओ। सर ट्राई। हाँ करो जरा, जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट में ट्राई करो, 5 मिनट में मैं बताऊंगा। हो जाए तो बताना। अमन जी हुआ क्या। अमन जी हुआ। नहीं सर, सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कर दूं। सर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। करो करो करो। देखो ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, सॉरी 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 सॉरी, इधर को देखो, सुनने की कोशिश करिएगा। सेम क्वेश्चन है सर और मैम। ए टैंक जो है ABC वो फिल करता है टैंक को 10 12 और C एम्प्टी करता है ना। ए भरने वाला प्लस, बी भरने वाला प्लस, सी खाली करने वाला माइनस। ये 10 घंटे में, ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में कर रहा है। तीनों को ओपन कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, किस टाइम पे भरेगा।
तो एक बात समझना, अभी मैंने समझा तीनों का पहले एलसीएम लो, कितना आ गया 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 चौको। यहाँ तक तो सबके दिमाग में आई होगी बात, आएगी यस नहीं? सर। पॉजिटिव पाइप है तो प्लस, ये पॉजिटिव पाइप है प्लस, ये पॉजिटिव पाइप है 23 है आंसर। 23। हाँ मैम, वेरी गुड। और ये मैम नेगेटिव पाइप है तो माइनस। अब मैंने क्या कहा था आपसे, ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इफेक्टिवली कितना कर रहे हैं देख लो, पहले ये 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 4 6 5 11, 11 में से कितना जाएगा? 7 बचेगा। 7 चार। जाएगा। 11 में से ये चले 7। जाएगा, 7 आएगा। अच्छा एक बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना। तो हम क्या करेंगे मैम, कितने मिनट लग रहे हैं मैम, कितने मिनट लग रहे हैं बताओ? अब ये घंटे में दे रहे हैं ना, सॉरी, 3 घंटा करने 3 मिनट। 7 यूनिट 3 लगा, आवर्स। 3 घंटा 3 करने आवर्स। के लिए 7 यूनिट। 7 यूनिट 3 लग रहा है। आवर्स में 7 यूनिट। हाँ मैम। अब एक बात सुनो, तो हमें काम किससे कराएंगे? दोनों पॉजिटिव पाइप से, मतलब पहले दोनों पॉजिटिव पाइप को टोटल काम से हटा देंगे। 6 5 11 इनको बाद में कराएंगे, समझ लो मेरी बात को। तो 6 5 11 को 60 में से 11 आप माइनस करोगे, 38। 38। 38 कैसा आ गया यार? वाह, 38 कैसा आ गया? 49। 10 में से एक्सरसाइज लिया था। नहीं आ रहा है। ये 49। हाँ सर 49। अब एक बात बताओ, 7 यूनिट करने में 3 घंटा, तो 49 यूनिट करने में कितना घंटा? ये 7 गुना है, ये कितना गुना है? 7 गुना, तो ये भी 7 गुना होगा। तो कितना घंटा आ गया? 21 घंटा आ गया मेरे पास। अब मेरे को किससे कराना है? अब मेरे को किससे कराना है बताओ? अब मेरे को किससे कराना है काम? इन दोनों सी से। से। अब मेरे को 11 काम कराना है, और 11 यूनिट काम कराना है कितने घंटे में? 11 यूनिट काम कराना है कितने घंटे में? तो तो अब एक बात बताओ, 49 प्लस 11 करोगे तो कितना आ गया? 9 और 1 10, 4 1 5 6, 60 यूनिट आ गया। और यहाँ टाइम कितना हो गया? 21 प्लस 2 23 घंटा हो गया। तो 60 यूनिट पूरा काम हो गया कि नहीं हो गया? 60 यूनिट करने में 23 घंटा लग रहा है। समझ में आ गया ना? अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट आ गया यस सर। जी? अरे समझ में आया? सर लास्ट तक दोबारा बताना, 60 यूनिट इक्वल टू 23 वाला। अरे मैम इसको जोड़ेंगे ना फिर। ये यहाँ 49 आपका काम हो चुका है, 49 यूनिट काम हो चुका है ना। यस सर। 49 यूनिट काम होने में 21 घंटा लगा है, तो 49 काम हो चुका है। 11 यूनिट और कराया आपने, 11 यूनिट और कराया आपने, तो 49 प्लस 11 60 यूनिट काम हो गया। यहाँ 21 घंटा हो गया था, यहाँ 2 घंटा और हो गया। 21 प्लस 2 23, तो टोटल काम 60 यूनिट होने में 23 घंटा लगा। जी क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो 5 मिनट का रेस्ट है सभी को, 5 या 10 मिनट का रेस्ट, फिर वापस आओ। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब बहुत मजा आ जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, बहुत तरीके लग रहे हैं देखो बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, देख रहे हो? क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो मतलब सीखने वाले क्वेश्चंस हैं, फिर इनको भी करेंगे। ठीक है, चलो 5-10 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, 10 मिनट का रेस्ट है। ठीक है, फिर लिंक दे रहा हूँ। हाँ